Hello students, how are you? I hope you all are good. Class 3rd हिंदी फर्स्ट, आपका लेसन 3rd ये हो चुका था। आई होप कर लिया होगा सबने अपना वर्क कंप्लीट। अध्याय 4 कृतघ्न बरगद। नंदन वन में बरगद का एक बड़ा ही पुराना व विशाल वृक्ष था। क्या था? नंदन वन। यहाँ पर क्या था? एक बरगद का बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा पेड़ था। उसकी सहस्त्रों शाखाओं पर सैकड़ों पक्षी सपरिवार रहा करते थे। उधर से गुजरने वाले यात्री भी उसकी छाया में विश्राम करके ही आगे बढ़ते थे। मतलब इतना घना था, बड़ा था वो, कि अगर कोई यात्री भी आता था ना, वहां पर थक जाता था तो उसके नीचे आराम करता था बैठकर। वहां बहने वाली शीतल बयार में यात्री अपनी थकान भूल जाता था, कि जब वहां ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी तो यात्री जो था अपनी थकान भी भूल जाता था। कभी हिरणों का विशाल समूह वहां डेरा डालता तो कभी हाथियों का समूह। वन के सभी वृक्ष उसके बाद ही फले फूले थे, कि जब वो विशाल वो बरगद जो था, जब वो नहीं रहा उसके बाद ही जो सारे पेड़ पौधे थे वो फले फूले। एक समय की बात है, एक यात्री घूमता घामता उधर आ निकला। उस वृक्ष को देखकर वह बोला, मैं देश विदेश में बहुत स्थानों पर घूमा हूं, परंतु इतना विशालकाय और इतना पुराना वृक्ष मैंने कभी भी नहीं देखा। कौन बोल रहा था? एक यात्री जो वहां से गुजर रहा था। वो कह रहा था कि इतना बड़ा पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा, इतना विशाल। तुम्हारी घनी शाखाओं पर और छाया में पशु पक्षियों का पूरा नगर बसा हुआ है। तुम तो पर्वत की भांति विशाल और अडिग खड़े हो, कि जिस तरीके से पर्वत खड़ा रहता है ना, उसी तरीके से तुम भी खड़े हो। फल फूल और पत्तों आदि से तुम धनी हो, कि तुम्हारे ऊपर फल भी हैं, फूल भी है, पत्ती भी है, और तुम जो हो क्या हो? धनी हो। तुम्हारे चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की लताएं लिपटी हुई हैं, तुम्हारी शोभा बढ़ा रही हैं। मतलब ये जो लताएं, ये जो टहनियां हैं, ये लटकी हुई है, और ये तुम्हारी क्या बढ़ा रही है? शोभा बढ़ा रही है, कि तुम कितने अच्छे लग रहे हो। लगता है कि तुम्हें पृथ्वी माता और वायु देवता की विशेष कृपा मिलती है, उसी से तुम इतने समृद्ध हो। पथिक की बात सुनकर वट वृक्ष झुंझलाकर सिर तानकर बोला, मतलब गुस्से में होता है ना, जैसे घमंड में, इस तरीके से, मैं स्वयं इतना समर्थ हूं कि मुझे किसी की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पेड़ बोल रहा है। पृथ्वी जो अंश औरों को देती है उतना ही मुझे देती है। रही बात वायु की, वह मुझ पर क्या कृपा कर सकती है? मैं ही अपनी शाखाओं और पत्तों के द्वारा चलने में उसकी सहायता करता हूँ। पथिक को बरगद की बातें अच्छी ना लगी। वह बोला, वट देवता, तुम्हें कृतघ्न नहीं होना चाहिए। परंतु आवेश में बरगद बड़बड़ाता ही रहा। तो घमंड में जो था वो बरगद जो था बड़बड़ा ही रहा था अपने उस समय। पथिक और वट का वार्तालाप स्वयं पवनदेव सुन रहे थे। मतलब ये जो बातें हो रही थी ना, कि पथिक में और वट वृक्ष में, इनकी बातें कौन सुन रहा था? पवनदेव। उन्हें ये बहुत बुरा लगा, और वो सुन रहे थे इनकी बातें तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि दुष्ट को सबक सिखाना ही चाहिए। अब ये पवन देवता सोच रहे हैं कि जो दुष्ट है उसको सबक जरूर सिखाना चाहिए। उन्होंने पृथ्वी से कहा, देखा तुमने, जिसे तुम अपना अंश दे देकर पाल रही हो वह कितना नीच बन रहा है। घमंडी, नीच यानी घमंडी, की कितना घमंडी बन रहा है। इसे कुछ दंड देना ही चाहिए। पृथ्वी बोली, मैं यदि इसे दंड देने की सोचूंगी तो जो अंश उसे देती हूं उसमें कमी करूंगी। इससे निश्चय ही सूखकर ये जड़ से उखड़ जाएगा। अब पृथ्वी ये कह रही है कि अगर मैं इसे दंड देने की सोचूंगी, जो इसके जो अंश है उसमें कमी हो जाएगी, और फिर जो है ये जड़ से उखड़ जाएगा। आप ही इसे कुछ दंड दीजिए। तब पवनदेव वट वृक्ष के समीप जाकर बोले, देखो वट,
मेरी गति बहुत तीव्र है, मेरी अपार शक्ति का कोई सामना नहीं कर पाता। जब हवा तेज चलती है कोई करता है सामना? नहीं कर पाता। तो वो बता रहे हैं उसे, वट वृक्ष को, तुम अपनी शाखाओं, पुष्प, पत्रों आदि से प्राणी जगत की विविध प्रकार की सेवा करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति सदैव दयालु रहा हूँ। कि तुम जो हो सबकी मदद करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ क्या था, दया करता था। मैंने न कभी तुम्हारे पत्तों को झड़ने दिया, न फल फूलों को। तुम मेरा उपकार नहीं मानते तो अवज्ञा भी क्यों करते हो? कि जब तुम उपकार नहीं मानते हो तो बुराई भी क्यों करते हो? वट वृक्ष बड़े ही अभिमान से भरा हुआ था। वह सोचता था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, स्वयं पवन में भी मुझे हिलाने की शक्ति नहीं है। अब ये क्या सोचता था पेड़, कि मैं जो हूँ सबसे ही महान हूँ, शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, कि पवन देवता भी हिला नहीं सकते। अतएव वह झल्लाकर बोला, जाइए आप, मुझे व्यर्थ की बातें सुनने की आदत नहीं है, मतलब मुझे जो है बेकार की बातें सुनने की आदत नहीं है, आप जाइए। ये वट वृक्ष ने पवन देव से कहा। फिर क्या था, वायु का क्रोध अपने उफान पर आ गया। इतना तेज तूफान चला कि सारा जंगल कांप उठा। सभी वृक्ष, पशु पक्षी व्याकुल हो उठे, मतलब सब जो थे डर गए। वट वृक्ष के चारों ओर तेज वायु का घेरा उठा। उस पर से सभी पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए। जब हवा तेज चली तो सारे पक्षी जो थे सब उड़ गए। शाखाएं टूट गई, पृथ्वी में समाई हुई लंबी लंबी जटाएं उखड़ गई, रह गया केवल ठूंठ। अब क्या रह गया, कि सब चीजें उड़ गई थी और जो उसकी जो होती ना जड़ें, वो तक हिल गई थी। ये देखकर पृथ्वी कांप उठी। वह वायु से बोली, बस कीजिए देव, बस कीजिए, अब तो ये ठूठ ही रह गया है, मतलब पूरा पतझड़ सा हो गया था, इसे खड़ा ही रहने दीजिए। वट वृक्ष सहमा सा खड़ा था, मतलब डरा हुआ सा ना, सहमा सा एकदम खड़ा था। अब उसे ये बोध हो रहा था कि वह अपनी शक्ति का व्यर्थ ही अभिमान कर रहा था। अब वो अपनी शक्ति जो थी, उसकी जो पेड़ की जो शक्तियाँ थी, वो अपना अभिमान जो कर रहा था, वो उसे पता चल गया कि वो गलत कर रहा था, बेकार में कर रहा था। बड़ों की अवज्ञा और उनके अपमान से अपनी ही हानि होती है। कि ये है कि हम अगर अपना बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, जो हमें वो समझाते हैं, तो उससे नुकसान किसका होता है, हमारा ही होता है। जो हमारे साथ भला करता है उसके उपकार को मानना चाहिए। मतलब जो हमारे साथ अच्छाई कर रहा है तो हमें मानना चाहिए कि वो हमारे साथ अच्छा कर रहा है। दूसरों की उदारता को स्वीकार न करने वाला दुखी उठाता है। कि अगर कोई किसी की भलाई का फ़ायदा नहीं उठा, उसके बारे में नहीं सोचता, उसको अपनाता नहीं है, तो वो दुखी उठाता है। इसलिए हमें अपने बड़ों का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। शिक्षा, हमें पेड़ पौधों की रक्षा एवं देखभाल करनी चाहिए।